तो लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये मशाल सिर्फ आग लगा के जाएगी, बुझाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम धनुष्य बाण के माध्यम से विकास करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे और सभी जात और धर्म को साथ में लेके धनुष्य बाण उनका रक्षण करेगा। लेकिन अभी उनके पास दूसरा नाम ले नहीं सकते, क्योंकि सामने भी नकली शिवसेना है, हम लोग असली शिवसेना है। और नकली शिवसेना सिर्फ चेहरा है, उसका पीछे का चेहरा कांग्रेस ही है, वो सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे नकली चेहरा उन्होंने रखा हुआ है। हमारा एक नारा भी है, सबको दुकान और मकान और आप धारावी के सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान, ये हमारा नारा है। और किसी भी हालत में आपके चेहरे पे मुस्कान मैं लेके आऊंगा ही, क्योंकि मुझे लोगों ने हमारा वोट लिया लेकिन हमारे समाज की किसी ने सुना नहीं। साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का धारावी के अंदर आप एक समाज कल्याण हॉल बना के दोगे। जो हमारे घोर गरीब है कि उनको शादी के लिए हॉल जाना पड़ता है तो बहुत पैसा लगता है, 20,000, 25,000, 30,000। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेकुलर 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 बोलती है पार्टियां। मैं कांग्रेस का नाम लेता हूं, 48 सीट में से एक सीट भी नहीं दिया गया। उसके बाद राजस्थान में एक भी मुसलमानों को सीट नहीं दी गई, मध्य प्रदेश एक भी मुसलमानों को सीट नहीं दी गई, राजस्थान एक भी मुसलमानों को सीट नहीं दी गई। महाराष्ट्र को लेकर 5 ऐसे स्टेट है जहां पे मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी गई। मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन रहनुमाई करने की बात आती है तो वो बोलते हैं कि हम आपको नहीं जानते। गर्म होती है, ब्लूप्रिंट मांगा जाता है, DCR मांगी जाती है। मैं ये बोलना चाहता हूं, आज धारावी का इलेक्शन जो हो रहा है, ये इलेक्शन का पूरा फोकस और पूरा लब्बो-लुआब जो है वो DRP से। फिर एक आ गया माइनॉरिटी समाज वोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी समाज के साथ हमेशा 35 वर्षों के साल हो गए सिर्फ भय की राजनीति की गई। हमारे को स्कूल दे नहीं दे, हमारे को कॉलेज मिली नहीं मिली, हमें हॉस्पिटल मिला नहीं मिला, हमारे बच्चों को ग्राउंड मिला नहीं मिला। फिर भी 35 साल हमें डरा के वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों को हमें जवाब देने का समय आ गया कि अब भय की राजनीति नहीं चलेगी, जो काम करेगा हम लोग उसके साथ हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि धारावी DRP है साहब, और धारावी का एक भी घर धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आपसे मैं अपेक्षा रखता हूं। और आप लोगों को आश्वासन दें कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलेगा। और दूसरी मैं एक चीज साहब आपके सामने रखना चाहता हूं कि धारावी वोट तो सभी लोगों ने लिया हमारा, मेरे पास टाइम का मैं इसलिए मैं कम ही बोलूंगा, सभी लोगों ने हमारा वोट लिया लेकिन हमारे समाज की किसी ने सुना नहीं। साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का धारावी के अंदर आप एक समाज कल्याण हॉल बना के दोगे। जो हमारे घोर गरीब है कि उनको शादी के लिए हॉल जाना पड़ता है तो बहुत पैसा लगता है, 20,000, 25,000, 30,000। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो हमने जिनको चुन के दिया वो अशोक मिल कंपाउंड के अंदर हॉल तो बनाए, लेकिन वो कभी उसका आप जाओ तो कभी उस पर डिस्काउंट नहीं मिला धारावी करके लिए। धारावी करके ही वोट से जीत के आए और धारावी के हॉल बनाए, अशोक मिल कंपाउंड जानते हो ना आप लोग। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतना ही बोलूंगा साहब। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा और आप आज हमारे सब लोगों के बीच में ये वादा करें कि हमारे जीत के आने के बाद हमारे लोगों को समाज कल्याण हॉल और धारावी वालों को धारावी में ही आप रहने देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर धारावी के कई कोने से सोसाइटी मेंबर आए हुए हैं, कोई चेयरमैन, सेक्रेटरी, कई उमरवाड़ा से लेके लेबर कैंप से लेके, सबका एक ही मुद्दा है, हमें घर वहां पर ही मिलेगा या हमें 5-6 किलोमीटर दूर भेज देंगे क्या, ऐसा डाउट है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, घर 400 मिल रहा है या 450 मिल रहा है, वो तो सेकेंडरी हो गया। अभी सबको मन में ये डर आ चुका है। अभी देखिए, मैं नेताजी में रहता हूँ, यहाँ से 50 मीटर में सामने मेट्रो बन रहा है, सबसे ज्यादा टेंशन हम लोग का है। अडानी का टीम भी हम लोगों सोसाइटी को विजिट किया था, आके बड़ा बात किया उन्होंने, बोला वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देंगे, वो देंगे, मगर कहाँ देंगे? मटको स्टेशन के बाजू में देंगे, परमानेंट देंगे, आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। तो सबके मन में जरा डर है। आपसे मोदी जी जैसे गारंटी चाहते हैं, आप 2 शब्द में ये सब ठीक हो जाएगा, जो मुझे लगता है। धन्यवाद। चलो आगे चलो बीच में शिवालय जी को वोट दोगे तो नरेंद्र मोदी को वोट दोगे, हिंदुत्व जागेगा। बोलने वाले लोग हैं 17 महीने पीछे जाएंगे, जो आज ये बोलने वाले लोग हैं, ये किसके साथ सरकार में थे? ये किसके साथ सरकार की में रह के मलाई खाए? जो
हमारे खासदार राहुल वाले साहब आकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आपका पीछे बैठेंगे आगे आगे तो मैं हम लोग वो मुशीर भाई मेरे बैठने आ रहा अरे खाना बबलू भाई आ जाए। मैं ये बोल रहा था, आप सभी को पता है कि मेरा जन्म ही धारावी का है, तो जन्म से ही मुझे धारावी की जिम्मेदारी मुझे मिली है, धारावी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मिली है। और इसी जमीन में जन्म होने की वजह से और खुद सिविल इंजीनियर होने की वजह से पूरे धारावी के डेवलपमेंट का जो भी प्लान है उसमें किसी भी हालत में धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आप सभी को बताता हूँ। और हर मीटिंग में मैं इस बारे में जिक्र भी करता हूँ कि धारावी के आखिरी आदमी को घर मिलने तक मैं चुप बैठूंगा नहीं और वो धारावी में मिलेगा। इसके लिए हमारा एक नारा ही है, सबको दुकान और मकान और आप धारावी के सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कान, ये हमारा नारा है। और किसी भी हालत में आपके चेहरे पे मुस्कान मैं लेके लाऊंगा ही। को मिलेगा सर, हम जैसे भाड़ोत्री को क्या डेवलपमेंट हिस्सा मिलने वाला है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। आपने बहुत सारी बातें बताई, भाड़ोत्री का नाम नहीं लिया। भाड़ोत्री को भी आपने वो जो जीआर निकला है उसमें भाड़ोत्री को भी घर की योजना वहाँ पे बनाई है। ये सब पूरा प्लानिंग आपके सामने रखे। भाड़ोत्री मैं बोला धारावी के जितने भी लोग हैं सबको घर मिलेगा, उसमें रहवासी भी और भाड़ोत्री भी सभी का। आप अगर मेरे जो फंड रहता है, मेरा एमपी का फंड रहता है, खासदार का जो फंड रहता है, उसकी लीज देखेंगे, उसमें मंदिर को भी पैसा मिला है, उसको मस्जिद को भी हम लोग ने काम करके दिया है, चर्च का भी काम करके दिया है। तो ये 10 साल में जो राजनीति मेरे खिलाफ ये लोग करते थे, तो आप में से एक भी मेरे धारावी की क्या पूरे मेरे क्षेत्र के सभी लोग को एक भी आदमी हाथ उठा के दिखा हो कि मैंने धर्म की राजनीति की और यहाँ पे जाति पाति की राजनीति की, मैंने कभी राजनीति की। और हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का है ना, हमारा गाना ही है, जात धर्म देना और शिवसेना शिवसेना, यानी कि उसमें जात पात धर्म नहीं मानो, शिवसेना शिवसेना। थैंक यू सो मच। इधर इधर सामने से वो भाई सामने दिखाओ इधर 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 भाई थोड़ा सा मेरी तरफ ही देखो वो विश्वास में हट जाओ। हाजी साहब अरे सामने देखो भाई सरम हुसैन भाई का बेचारा 19 साल में 25 हो गया, 19 साल में कब तक लड़ेगा ये अभी सब इधर देखिए, अभी तक डायमंड ढूंढ रहा है। हां यार थोड़ा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। उधर जाओ आगे जाओ थोड़ा आगे जाओ। आप हाल के बारे में सबको मेरा बढ़ावा दिया भी बहुत कॉन्फिडेंस हाल बनने वाला है, चिंता मत करो। और मेरी तरफ से हाल बना के दूंगा। थोड़ा थोड़ा बस चलो तोरे लोग का मुंह नहीं दिखावा था, आगे जाओ आगे जाओ। हां ये तो हम नहीं दिखी। ये हमारे लाडो भाई, अरे धारावी में साहब सबको जानते हैं, तुम इंट्रोडक्शन क्या लाडो भाई को नहीं जानते क्या? लाडो भाई जरूर जानते हैं, काशिफ भाई को जानते, क्या बात कर रहे हैं? हां अंकित भाई बोलते हैं, अल्लाह भाई आइए आप आइए भाला भाई, हां भाई आया बच्चा भाई मैं करूंगा वो आसिफ भाई हाँ ठीक है बेटा।
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी आप कह रहे थे कि मंदिर यही होगा, मस्जिद यही होगा, कॉलेज यही होगा, हॉस्पिटल यही होगा, लेकिन वो कहाँ होगा? लोग कंफ्यूज है। वो पेपर कहाँ है जिस पर ये सारी चीजें बनी हुई है? उसके लिए अभी आर्किटेक्ट अपॉइंट किए हैं। आर्किटेक्ट लोगों को विश्वास में लेके जितनी भी कमेटी है उनसे बात करेंगे और उनकी जो सूचना है उस सूचना के अनुसार वहाँ यहाँ पे मास्टर प्लान बनाएंगे। राहुल शिवाली जी, जिस तरीके से सारे लोग जो है बातें कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो बहुत सारा है, जनता भी कंफ्यूज है, नेता खुल के कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ गारंटी कार्ड दिखा रहे हैं। इस गारंटी के बारे में जो आपने भी कहा है, क्या गारंटी दोगे धारावी को? धारावी की पूरी गारंटी मैं लूंगा, क्योंकि धारावी का जन्म है मेरा, तो धारावी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, जन्म से मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। पूरी गारंटी के साथ धारावी के लोगों के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, उनको न्याय दूंगा। और जैसा आपने जिक्र किया, आज बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय जिससे जो उबाटा के उम्मीदवार है उसका एक चेहरा लोगों के सामने आया हुआ है और उसके पीछे जो कांग्रेस का भी चेहरा लोगों के सामने आया कि आज हम लोग नामांकन दाखिल करने के पहले मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया, फिर बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चैत्यभूमि गया, फिर स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक गया, फिर बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ पे गया और फिर बाद में माहिम में मैं जब भी नामांकन भरता हूँ हर वक्त वहाँ पे बाबा मखदूम के दरगाह पे वहाँ पे गया, वहाँ पे चादर चढ़ाई और उसके बाद ही मैं नामांकन भरने के लिए गया। लेकिन आप देखेंगे उबाटा के दोनों भी उम्मीदवार वो दादर में आते हुए मखदूम बाबा की दरगाह में वहाँ पे गए नहीं, तो आज उनका असली चेहरा लोगों के सामने आया। स्वतंत्र वीर सावरकर उनके स्मारक पे वहाँ पे गए नहीं, तो वो एक चेहरा ये सामने आया। तो ये लोगों ने अभी ध्यान रखना चाहिए और उनका एक चेहरा जो केवल लोगों को बहकावे लाके वोटिंग लेने के लिए वो आ रहे। मैं तो बाबा मखदूम दरगाह पे 10-15 साल से वहाँ पे जाता हूँ और आप सभी को बताता हूँ कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी भी वो बहुत ही मानते थे उनके यहाँ पे। वो भी हर वक्त जहाँ से शिवसेना भवन से निकलते थे तो हर गुरुवार को तो वहाँ मखदूम के यहाँ पे चादर भी चढ़ाने के लिए जाते थे और वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। उनके दरबार में हर वक्त वो जाते थे। राहुल शिवाली जी, आपने बहुत बड़ी बात आज कह दी है कि आज विरोधियों का चेहरा जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। क्या लगता है कि उनको धार्मिक रीति या रिवाज जो है या किसी का आशीर्वाद जो है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? क्या उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है? वो केवल राजनीति करते हैं, राजनीति और लोगों को डरा के गुमराह करके वोटिंग लेना चाहते हैं। हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, विश्वास में लेके, लोगों का सम्मान करके, सभी जाति धर्म का विश्वास लेके वोटिंग लेना चाहते हैं और वो डरा के और गुमराह करके वोटिंग लेना चाहते हैं। ये फर्क हमारे में और उनमें है और हम ये सम्मान करते हुए वही परंपरा पिछले कितने सालों से यहाँ पे निभा रहे और माही मोह, चिताकाय मोह, अंटाफिल सभी की और धारावी हो सभी जगह पे ईद के वक्त भी हम यहाँ पे ईद मिलाद के भी प्रोग्राम रखते हैं। इफ्तारी हम हर साल, मैं तो जब भी शाखा प्रमुख था तब से इफ्तार पार्टी रखता था। तो वो परंपरा है, वो परंपरा हम लोग आगे लेके जाते हैं। ये तो अभी नए नए आए हुए, ये सिर्फ आग लगाने के लिए आए। तो लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये मशाल सिर्फ आग लगा के जाएगी, बुझाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम धनुष बाण के माध्यम से विकास करेंगे, लोगों का सम्मान करेंगे और सभी जात और धर्म को साथ में लेके धनुष बाण उनका रक्षण करेगा। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, धारावी के इसी क्षेत्र में आज एक मीटिंग रखी गई थी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में। शकील भाई, वकील भाई के माध्यम से राहुल शिवाली जी को बुलाया गया था। धारावी के बहुत से मुद्दों पे इन्होंने प्रस्ताव रखा था राहुल शिवाली जी को। धारावी की जनता एक भय के माहौल में है और यहाँ पे बहुत से मुद्दों पे बात करना है, तो इस विषय पे मीटिंग रखी गई थी। उसमें लोगों ने भी उनको अपने मत रखा है। हमारे सामने शकील भाई, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। शकील भाई, जो इस दिन का आप लोगों का इंतजार था वो दिन आज हो गया है, आज नामांकन भर दिया गया है। उस नामांकन भरने में मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं राहुल शिवाली जी के साथ में गए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप देखिए, खासदार राहुल शिवाले जी के लिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब खुद आए। बाटा वालों का ऐसा दावा है, ऐसा चैलेंज है, तो उस चैलेंज को कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने स्वीकार किया है, हमारे खासदार राहुल शिवाले ने स्वीकार किया है और हमारे पक्ष के सभी नगर सेवक, कार्यकर्ता सब ने स्वीकार लिया है कि उबाटा को साउथ सेंट्रल मुंबई से ही जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आज देखिए, एक उम्मीदवार को हराने के लिए इधर से एकनाथ शिंदे जी गए हैं, तो उधर से मैं खुद मौजूदा हाल में था, तो आदित्य ठाकरे को भी मैंने देखा है,
नॉमिनेशन बनने के लिए। तो आज आप देखिए एकनाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, जो हमारे बड़े नेता है शिवसेना के, तो उधर उबाटा से भी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े चेहरे, उनका क्या नाम है वो कैंडिडेट का, मुझे नाम भी नहीं आ रहा है, अनिल देसाई जी का नामांकन करने गए। तो दोनों तरफ से ताकत लगी हुई है। अब ये देखिए फैसला तो जनता करने वाली है। अब इसमें सवाल आता है कि मुसलमान ये मुसलमान वोट जो है, अब ये कुछ करे हो ना करे हो, क्या 18 महीना पहले आज जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के बोलने वाले हैं मातोश्री से, या उनके नेता जो आज छाती ठोक के मुसलमान कह रहे हैं, 18 महीना पहले मुसलमानों को तो गाली दिया करते थे, मुसलमानों के खिलाफ बोला करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे। आज मुसलमान का नारा क्यों आ गया? मुसलमान राहुल शिवाले के साथ नहीं है, ये एक भय है। मैं साहब के साथ पूरे जिले में घुमा हूं, अनिल देसाई के साथ मुसलमान नहीं है, राहुल शिवाले के साथ कल 10 साल मुसलमान था और आज भी मुसलमान खड़ा नजर आएगा आपको। शकील भाई, जैसे कि आपने बताया मुसलमान, अभी आज से कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, जो हमारी भाई है जो आदित्य द्रविड़ सेवा संघ के साउथ इंडियन के बहुत बड़े चेहरे, उन्होंने कहा है कि धारावी की जनता को ऐसे ही भाई के माहौल में इतनी वर्षाताई ने छोड़ के चले गए, धारावी को एक अनाथ कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस में था, स्वर्गवासी एकनाथ गायकवाड़ साहब थे, तो कुछ मुसलमान उस समय शिवसेना में हमारे माशाल्लाह कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी वाले शिवसेना में नजर आया करते थे। तो मेरे को व्यक्तिगत बुला के बोला जाता था कि अपने लोगों को तू समझाता नहीं है क्या? बोला क्या समझाऊं मैं? तो बोले शिवसेना आएगी। कौन सी शिवसेना थी वो? कौन सी शिवसेना थी? एक ही सेना थी ना, एक ही सेना थी ना। अब वो हुई ना 2 सेना, एक उबाटा हो गई, ओरिजिनल शिवसेना हम है। अब आप डुप्लीकेट हो चुके हो, आपको शिवसेना कैसे कहा जाए? शिवसेना का नगर सेवक चुन के आएगा तो मस्जिद के पास बजरंग दल आ जाएगा, आरएसएस आ जाएगा। जब आज यहाँ का जो नगर सेवक, जो सिटिंग नगर सेवक है बड़ी मस्जिद के पास, अभी भी तो 5 साल पूरा हो गया ना, शिवसेना का ही नगर सेवक थे आप। जब एक शिवसेना थी उसी के नगर सेवक थे। कोई बजरंग दल नहीं आया, कोई आरएसएस नहीं आया, कोई भी सिंधु परिषद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं भय और डरा के वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस से अच्छा कोई पक्ष नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। आज बताइए 1947 से लेके आज तक क्या है मुसलमानों के पास? उसका जिम्मेदार कौन है? केला बेचने वाला मुसलमान, टपरी पे पान बेचने वाला मुसलमान, पंचर बनाने वाला मुसलमान, हाथ गाड़ी खींचने वाला मुसलमान, गारमेंट का पोटलेट होने वाला मुसलमान। कहाँ है मुसलमानों को? क्या है मुसलमानों को? मुसलमान कल भी अपनी मेहनत पे पला जिया है और आज भी जिएगा और आते हुए वक्त भी जिएगा। तो मुसलमान को वो मत बताइए कि आपसे ये छीन लिया जाएगा, आपसे वो छीन लिया जाएगा। 10 साल नरेंद्र मोदी जी थे, कौन सा ऐसा बैंक है जो मुसलमान को लोन देना बंद कर दिया? कौन सा ऐसा बैंक है जो मुसलमान को पैसा नहीं दे रहा है? आप खाता मत खुलाइए, आप मुसलमान हो। ऐसा कौन सी योजना आ गई कि आप मुसलमान हो आपको 5 किलो चावल नहीं मिलेगा? एक कार्य बताइए जो स्पेशली मुसलमानों को वंचित रखा गया हो और हिंदुओं को दिया गया हो। तो ये तो जातिवाद की राजनीति है। एक बताइए आप मुझे कि हाँ इससे मुसलमानों को वंचित कर दिया गया। 10 साल में बीजेपी गवर्नमेंट थी। ये भय की राजनीति है। अब भय की राजनीति का टाइम खत्म हो गया। अब भय की राजनीति से धारावी मुसलमान ऊपर आ चुका है, धारावी विधानसभा का। तो अब क्या है, तुम्हारा घर चला जाएगा। अब जातिवाद की राजनीति नहीं है, अब तुम्हारा मकान चला जाएगा, तुमको धारावी से फेंक दिया जाएगा। क्योंकि इनका ये जो कागज की नाव थी ना, कितने दिन पानी में तैरेगी? एक दिन तो डूबेगी। अब वो नाव डूब गई तो अब कैसा है, तुम्हारा बीआरपी में अडानी तुमको उठा के फेंक देगा। जबकि राहुल शिवाले ने अपने हर एक भाषण में, हर एक जाहिर सभा में, हर एक पद यात्रा में उन्होंने एक ही चीज कहा है कि मैं धारावी का बच्चा हूं और जब तक का धारावी के एक एक आदमी को मकान नहीं धारावी में मिल जाता, जब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ये अभी भी साहब ने कहा है।
धारावी के जो सोसाइटी के लोग भयभीत हैं। इनको भयभीत कौन कर रहा है? इसके 2004 से डीआरपी है, तब तो कोई को डर नहीं था। आज ये धराई बचाओ आंदोलन करने वाले और धराई बनाओ आंदोलन करने वाले दोनों एक मंच पे आ गए। बचाओ वाला भी आ गया और बनाओ वाला भी आ गया। बचाओ वाला बाबूराव माने जी थे, बनाओ वाला वर्षा गायकवाड़ जी थी। आज वर्षा गायकवाड़ और बाबूराव माने एक साथ पट्टा डाल के वोट मांग रहे हैं। अब दोनों बोल रहे धराई बचाओ। अभी तक एक बनाओ में था, एक बचाओ में था, अब दोनों धराई बचाओ में आ गए। क्या है? क्या धराई वालों को नहीं चाहिए अच्छा घर? क्या धरावी के बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं चाहिए? क्या धरावी के बच्चों को, आज देखिए ये बिल्डिंग खड़ी है ना, खड़ी बिल्डिंग, इसमें एक फ्लैट मुझे बताइए जो खाली हो, एक फ्लैट बताइए। कारोबार उनका स्लम में है, लेकिन अंधेरा है। सेल होने दो। अभी ये दूसरा टावर बन रहा है। अफाक भाई आप भी विकेवाड़ी के हो, दूसरा टावर बन रहा है। दूसरे बिल्डरों के बिल्डिंग तैयार हो जाने के बाद नहीं बिकती, खाली फ्लैट पड़े रहते हैं। फाइलिंग होने के बाद अभी बिल्डिंग का कार्य चालू है और पूरे फ्लैट बिक चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, लोगों को एक अच्छा मकान धराई वालों को चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए साफ पानी चाहिए, खेलने के लिए मैदान चाहिए। 35 वर्ष से राज किए, एक पीजी प्लेग्राउंड बताइए कि धरावी विधानसभा में धरावी के बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड है? अब बताइए मुझे। एक वीर अब्दुल हमीद उद्यान है, वो मेरे भाई की देन है, हमारी देन है, जो वो बचा रह गया। दूसरा उद्यान बताइए आप, क्या परिस्थिति है? क्या हमारे बच्चों को खेलना है तो साइन जाए, शिवाजी पार्क जाए और बीकेसी जाए? तुम्हारे बच्चों को खेलना है, आप मुझे बताइए, ये जितने धराई बचाओ वाले हैं, ये कहाँ रहते हैं? इमरान भाई बताइए, ये कहाँ रहते हैं और कौन से फ्लैट में रहते हैं? इनके बेडरूम में एसी, इनके हॉल में एसी, इनके बाथरूम में एसी। आज ये धरावी के हमदर्द बनने चले। अरे कभी 1-2 दिन धरावी के झोपड़पट्टी में रह के दिखाओ और सुबह सार्वजनिक शौचालय में लाइन लगा के दिखाओ, और रात को जब आते हो लाइट नहीं रहती गलियों में, कभी वो रास्ते पे चल के दिखाइए, तो आपको एहसास होएगा धरावी वासियों का कौन सच्चा है और कौन हमदर्द है और कौन झूठा है। आप तो खाए मुर्ग मसल्लम, अपने तो बस राइस प्लेट। अरे हमको राइस प्लेट तो जिन खाने दो, क्यों डरा रहे हो इतना? आप लोग तो बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं। आपकी गाड़ी में एसी, आपके बेडरूम में एसी, आपके हॉल में एसी, आपका बच्चे के लिए नीचे उतरा तो एक अच्छा गार्डन, आपके बच्चे के लिए अच्छी हॉस्पिटल। हमारे बच्चों का क्या होगा? इमरान भाई, तो डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हें दीजिए। और जैसे कि ये डराने की बात छोड़ दीजिए कि मोदी का आदमी अडानी, इसका आदमी अडानी। किसान बिल भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पास हुआ और लोगों ने उसको नकारा, विरोध किया। किसान भाइयों ने, सरकार ने उस बिल को वापस लिया है। अगर धराई के ऊपर अन्याय होगा, अडानी हो कि अंबानी हो, हमारा पक्ष तब पूरा धराई वासियों के साथ एक पैर पे खड़ा नजर आएगा, शाना बशाना चलता हुआ नजर आएगा। शकील भाई, सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो एक मुद्दा आप लोगों ने रखा है, आपके भाई ने भी रखा है कि शायद ही किसी ने इस मुद्दे को अपने आमदार और खासदार से कहा होगा, लेकिन आज आपने जो मुद्दा मुसलमानों के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत है। अब मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता हूं, मैं टॉपिक पे आ गया, आपकी बात पे आता हूं। हनुमंता नंदपल्ली साहब का मादी का समाज है, समाज मंदिर हॉल है। लेबर कैंप में समाज मंदिर हॉल है। सारे समाज को समाज मंदिर हॉल है, तो माइनॉरिटी समाज को आज तक का समाज मंदिर हॉल क्यों नहीं दिया गया? भाई, आप 35 वर्ष से राज कर रहे हो धराई में। आज 35-40,000 वोट पोल होता है मुसलमानों का। शिवसेना को तो मुसलमान को डराया गया था, वोट देने को नहीं तैयार था मुसलमान, आपको ही वोट दिया। उसके एवज में मुसलमानों को आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? आज देखिए, दूसरा विषय ऐसा है कि मुसलमानों को वंचित रखा गया। जात पात की राजनीति, सेक्युलर रहते हो, सेक्युलर की बात करते हो, लेकिन एक समाज को कहीं ना कहीं आप वंचित कर देते हो। हमारे पास एक स्कूल नहीं है,
पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे। सुबह 8 बजे उठ के फोन आता था, आप लोग 8 बजे मंत्रालय पहुंच जाओ। हम लोग सुबह पानी मार के मंत्रालय जाते थे। इतनी मोटी फाइल है कि मुसलमान की बच्चियों को एक स्कूल दे दो, एक स्कूल दे दो। आज तक का स्कूल नहीं दी गई हमारे को। ये हमारा कसूर क्या है कि हम उनको 90% वोट देते हैं, 99% वोट देते थे। इसके लिए हमको नहीं रखा गया, क्योंकि इनको तो कुछ दो मत दो, मुसलमानों को धारावी के कुछ दो मत दो। स्कूल नहीं चाहिए मत दो इनको, कॉलेज मत दो इनको, हॉस्पिटल मत दो इनको, समाज मंदिर हॉल मत दो इनको, जिम मत दो इनको, फिर भी वोट देंगे। कहाँ जाएंगे ये? क्योंकि इतना भय हो गया इनके दिल में, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ये हिंदुत्व के ऊपर शिंदे साहब, हिंदुत्व के ऊपर शिंदे साहब। मैं एक धारावी विधानसभा का छोटा सा धारावी विधानसभा संगठक हूँ, एक मुसलमान हूं ना। उबाटा के अंदर धारावी विधानसभा संगठक हूं मैं। शाखा प्रमुख से बड़ा पद होता है, एक मुसलमान को दिए ना, एक मुसलमान। दूसरा हाजी बब्बू खान, दाढ़ी टोपी माशाल्लाह, नगर सेवक शिवसेना सिंधेगढ़, मुसलमान। वकील अहमद शेख रेशमा बानो, नगर सेवक, मुसलमान। धारावी पे हूं मैं, अभी मैं धारावी पे हूं। धारावी से पूरे महाराष्ट्र का मैसेज है, वो एक मुसलमान। अगर शिंदे साहब हिंदुत्व की बात करते तो हाजी बब्बू खान साहब को, वकील शेख जी, रेशमा बानो को फंड नहीं देते कि जाइए आप अपने चाल और मोहल्ले का काम कीजिए। किसका कार्य कर रहे हो? कोई हिंदुत्व की बात नहीं है। काम की बात होगी और लोग हित की बात होगी और विकास की बात होगी। और शिवसेना पार्टी सक्षम है, कर तो बकतो देखतो ऐसा नहीं है। आप खुद जाइए खासदार की ऑफिस में, तो आपके लिए अगर छोटे अधिकारी से बात करना है तो भी स्पीकर पे डाल के बात की जाएगी। कर तो बकतो वाला नहीं है, ऑन द स्पॉट एक्शन होता है और ऑन द स्पॉट लोगों का काम होता है। ये शकील अहमद जी है जो जिन्होंने धारावी के बहुत से मुद्दे पे बात करी हमसे, और जो राहुल शिवाली जी ने भी धारावी के जनता को संबोधित किया। इनका सबसे बड़ा एक मुद्दा था इनके और इनके भाई का कि धारावी जैसे क्षेत्र में एक समय धारावी में बना के दूंगा और धारावी की जनता धारावी में ही रहेगी, ऐसा इन्होंने आश्वासन फिर आज एक बार दिया है। अब इनका जो कहना है धारावी की जनता जानती है और धारावी के लोग जानते हैं इस बार कैसे चुनाव होगा और कैसे 20 तारीख के दिन मत होगा और कैसे राहुल शिवाली जी फिर से एक बार जीत के आएंगे, इस पे हमारी नजर बनेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।